जिसे तुमने घृणा से देखा, वही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। जिसे तुमने कचरा समझा, वही ब्रह्मांड की ऊर्जा का बीज है। और जिसे तुमने अन्न देखा किया, उसी में छिपा है जीवन का रहस्य। यह कोई साधारण पदार्थ नहीं, यह गोबर नहीं, यह गूढ़ ज्ञान है। यह गाय का गोबर है, धरती पर गिरा स्वर्ग का टुकड़ा। हर रोज शहरों की गलियों में, गांवों के खेतों में एक चीज है जो पांवों से कुचली जाती है, जिसे नाक सिकोड़कर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, वही चीज प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गाय के गोबर की। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप शायद फिर कभी इसे उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन सवाल उठता है, गोबर में ऐसा क्या है जो इसे पवित्र बना देता है? क्या ये केवल भारतीय अंधविश्वास है या विज्ञान भी इसके आगे नतमस्तक हो चुका है? क्या आपको पता है कि एनएसए ने भी गाय के गोबर की शक्ति पर अध्ययन किया है? क्या आपको पता है कि कई पश्चिमी लैब्स अब गोबर से रेडिएशन ब्लॉकर बना रही हैं? क्या आपको पता है कि गोबर में वो कंपन है जो ध्यान अवस्था में पहुंचाए बिना भी मानसिक ऊर्जा को स्थिर कर सकता है? अब इस सफर में हम आपको लेकर चलेंगे, धूल भरे गांवों की पगडंडियों से होते हुए वैदिक ग्रंथों की गहराइयों तक। हम जानेंगे कि कैसे भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले वो खोज लिया था जिस पर आज की आधुनिक साइंस रिसर्च पे रिसर्च कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस गूढ़ यात्रा का हिस्सा बने रहें। आपने कभी खुद से पूछा है, गाय के गोबर में ऐसा क्या है जो आर्षियों ने इसे मल नहीं बल्कि मंत्र कहा? हमें तो यही सिखाया गया ना कि गोबर गंदा है, उसमें बदबू है और वो बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब जानेंगे कि गाय के ताजे गोबर में कम से कम 60 प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार गाय का मलता नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल और यहां तक कि रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। और अब ध्यान दीजिए इस पर, जब आप गोबर से लिपे घर में प्रवेश करते हैं तो आपको थोड़ी देर में एक सुकून, एक ठंडक महसूस होती है। वह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि गोबर से उत्पन्न नेचुरल बायोमैग्नेटिक रेजोनेंस का प्रभाव है। यह शरीर के एनर्जी फील्ड को संतुलित करता है और यह बात अब आधुनिक बायोफील्ड थेरेपी में भी स्वीकार की जा रही है। हमारे पूर्वजों ने यज्ञ से पहले भूमि को गोबर से क्यों शुद्ध किया? क्योंकि गोबर अग्नि का पूरक है। इसमें न केवल कार्बन की भरपूर मात्रा होती है, बल्कि यह कंबशन स्टेबलाइजर की तरह कार्य करता है। जब देसी गाय का गोबर जलता है तो उससे निकलने वाला धुआं वातावरण में मौजूद टॉक्सिक गैसेस को अवशोषित करता है। इसलिए भारत के कई हिस्सों में आज भी बच्चों को खांसी जुकाम होने पर गोबर की आग में बैठाया जाता है। महामारी के समय गांवों में गोबर जलाकर गलियों में धुआं फैलाया जाता था। वो सिर्फ परंपरा नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसे आज एरोसोल फ्यूमिगेशन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, दक्षिण भारत के कई पुराने मंदिरों में अब भी हर महीने गोबर से लिपाई की जाती है। वह गोबर मंदिर की ऊर्जा संरचना को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है। आर्षियों का मानना था कि हर दिन धरती की ऊर्जा बदलती है, लेकिन गोबर उस ऊर्जा को स्थिर कर देता है, जैसे किसी झरने में एक बांध। सिर्फ यही नहीं, आईआईटी मद्रास ने एक अध्ययन में पाया कि गोबर की परत 20% से अधिक ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, को अवशोषित कर सकती है। मतलब मोबाइल टावर, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सभी की हानिकारक तरंगों को गोबर सोख सकता है। अब सोचिए, जिसे आप गंदा कहकर नजरअंदाज करते हैं, वो आपकी चेतना को रक्षा कवच दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती की उपज शक्ति इतनी क्यों गिर गई? रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स और जहरीले पदार्थों ने धरती को नपुंसक बना दिया। लेकिन गोबर से बनी जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, सिर्फ खाद नहीं होती, वो जमीन में सोई हुई सूक्ष्म जीवन ऊर्जा को जागृत करती है। 1 हेक्टेयर जमीन में 3 साल तक केवल गाय के गोबर और मूत्र से खेती करने पर मिट्टी की जैविक शक्ति 40% तक बढ़ जाती है। और इससे उगने वाला अन्न केवल स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।
अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी विषय की, क्या गोबर में चेतना होती है? आप शायद हंसें, पर तंत्र शास्त्र में कहा गया है, गोबर वह पदार्थ है जिसमें पंच तत्वों का साम्य होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जहां पंच तत्व शुद्ध हों, वहां आत्मा स्वयं को प्रकट कर सकती है। अघोरी साधक गोबर से बनी चौकी पर ध्यान क्यों करते हैं? ध्यानस्थ योगी अपने चारों ओर गोबर का घेरा क्यों बनाते हैं? क्योंकि गोबर एक ऐसा बायो एनर्जी इंसुलेटर है जो शरीर से बाहर की नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और भीतर की ऊर्जा को स्थिर करता है। यही कारण है कि रामायण, महाभारत, पुराण सभी में गोबर को शुद्ध का प्रतीक माना गया है। जिसे तुमने गंध कहा, वो गंध नहीं, वो ब्रह्मांड की भाषा है। जिसे तुमने गंदगी समझा, वो गंदगी नहीं, वो जीवन की बीज शक्ति है। और जिसे तुमने ठुकरा दिया, वही अब तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि वह सिर्फ गोबर नहीं, वह पृथ्वी की चेतना का केंद्र है। जब देसी गाय का गोबर जलाया जाता है तो उसे जो राख बचती है उसे साधारण भाषा में भस्म कहते हैं। पर यह कोई साधारण राख नहीं, यह स्मृति भस्म है जो पंच तत्वों की शुद्ध के बाद बनती है, और इसलिए उसमें ब्रह्मांड की गूंज, कॉस्मिक वाइब्रेशन बसती है। तंत्र में मान्यता, गोबर की भस्म को मस्तक पर लगाने से मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध संतुलित होते हैं। यह भस्म शरीर की विद्युत चुंबकीय तरंगों को सम करता है, जिससे ध्यान की अवस्था में प्रवेश आसान हो जाता है। अब सोचिए, जब आप अपने माथे पर टीका लगाते हैं, अगर वो गोबर की भस्म से बना हो तो वह केवल पूजा का प्रतीक नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क के चक्रों को खोलने वाला कुंजी बन जाता है। गोबर और ध्यान मस्तिष्क की ऊर्जाएं कैसे बदलती हैं? आपने गौर किया होगा, साधक अक्सर गोबर से बनी सामग्री चौकी पर बैठकर ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि गोबर की सतह ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को संतुलित कर देती है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग गोबर से लिपे कक्ष में ध्यान करते हैं, उनका अल्फा और थीटा ब्रेन वेव एक्टिविटी 30% अधिक होती है। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स का संबंध होता है गहरे ध्यान, आत्मिक शांति और अद्भुत अंतर्दृष्टि से। इसका अर्थ यह हुआ कि गोबर आपके माइंड फ्रीक्वेंसी को उस स्तर तक पहुंचा देता है जहां आप भीतर की आवाज सुन सकते हैं। गाय के गोबर में तंत्र ऊर्जा कैसे छिपी होती है? अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो आम लोगों को कभी बताया नहीं गया। गाय का गोबर और तंत्र विद्या का संबंध क्या है? तंत्र में माना जाता है कि किसी भी वस्तु की चेतना जागृत की जा सकती है यदि वह पंच तत्वों से संतुलित हो। गोबर पंच तत्वों से बना होता है, पृथ्वी, मिट्टी, जल, नमी, अग्नि, ऊष्मा, वायु वातावरण में पनपता है, आकाश उसकी सूक्ष्म कंपन शक्ति। इसलिए गोबर में अभिनव तंत्र ऊर्जा, लेटेंट एनर्जी छिपी होती है। तांत्रिक प्रयोगों में गोबर से बनी सुधर्मी वेदियां बनाई जाती हैं। मंत्रों के उच्चारण से उसमें कंपन उत्पन्न किए जाते हैं और फिर उसी ऊर्जा का प्रयोग कर साधक ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ने की कोशिश करता है। यह गोबर नहीं, वह सतह है जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। अब थोड़ा सांसारिक हो जाए, क्या आप जानते हैं, पुराने समय में टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए गोबर का लेप किया जाता था। वैज्ञानिक रूप से इसका कारण है कि गोबर में पाए जाते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। इनकी वजह से हड्डियों का दर्द कम होता है, सूजन घटती है और हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। आज जिसे फिजियोथेरेपी कहा जाता है, उसका लोकल देसी रूप कभी गोबर थेरेपी था। और यही नहीं, गोबर का गर्म लेप आज भी गुजरात और राजस्थान के कई आयुर्वेद केंद्रों में पैरालिसिस के मरीजों पर प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। एक रिसर्च के अनुसार गाय के गोबर की परत 95% तक रेडिएशन अवशोषित कर सकती है। यह प्रयोग डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। उन्होंने एक गोबर लेपित बंकर में रेडिएशन मापा और पाया कि बाहर के मुकाबले अंदर का स्तर अत्यंत कम था। अब सोचिए, जो परमाणु विस्फोट से बचाने में सक्षम है, वो आपके घर को भी रेडिएशन फ्री जोन बना सकता है। गांवों में जो बच्चे गोबर से खेलते हैं या गोबर की बनी मिट्टी से संपर्क में रहते हैं, उनमें अक्सर एक विशेष बात देखी जाती है। वे अधिक धैर्यवान, संतुलित और स्वस्थ मानसिक विकास वाले होते हैं। गोबर में मौजूद सूक्ष्म जीव बच्चे के गट माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं। ये सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य,
भावनाओं और एकाग्रता से जुड़ा है। आज की दुनिया में जहां एडीएचडी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, वहां गोबर हो सकता है एक प्राकृतिक न्यूरो बूस्टर। जिसे तुम राख समझ बैठे थे, वह राख नहीं थी। वह तुम्हारे भीतर के देवत्व को जगाने की चिंगारी थी। जिसे तुमने फेंक दिया, वह तुम्हारे मस्तिष्क की तीसरी आंख खोल सकता था। गोबर वह शब्द नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक दरवाजा है उस ब्रह्मांड के लिए जहां विज्ञान अभी झांक भी नहीं पाया। अगर अब तक की बातें आपके दिल और दिमाग को छू गई हैं, तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी असली रहस्य सामने आना बाकी है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। देसी गाय का गोबर सिर्फ खाद नहीं है, बल्कि वह बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का स्रोत भी है। भारत में कई जगहों पर गौ ऊर्जा प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक गौशाला सिर्फ गोबर से बिजली बनाकर 300 से ज्यादा घरों को रोशन कर रही है। कैसे? गोबर से बनता है बायोगैस, बायोगैस से चलती है जनरेटर और जनरेटर बनाता है शुद्ध इको फ्रेंडली बिजली। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। वैज्ञानिकों ने यह भी प्रमाणित किया है कि गोबर से बनी राख में पाइजो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। मतलब दबाव डालो और वह बिजली उत्पन्न करती है। क्या यह वही तकनीक थी जिसका प्रयोग प्राचीन भारत में विमान चलाने में होता था? विमान शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें उड़न मशीनों की रचना बताई गई है। इसमें एक चौंकाने वाली पंक्ति है, गोमय रस को विशुद्ध कर अग्निज ऊर्जा से संयोजित किया जाए तो वह आकाशगामी यंत्रों को संचालन करने में सक्षम होता है। यहां गोमय रस का अर्थ है गाय के गोबर से बना विशिष्ट द्रव। इस द्रव को शक्तिधारक तेल कहा गया है। क्या यह वही ऊर्जा स्रोत था जिससे रावण का पुष्पक विमान चलता था, या वो प्राचीन अरश्यों के आकाश यंत्र? आज के विज्ञान के लिए यह केवल मिथक हो सकता है, पर नासा ने 2007 में एक रिपोर्ट में बताया था कि गाय के गोबर से बना सूक्ष्म बायोफ्यूल कुछ खास रॉकेट इंजनों में प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, क्या भविष्य का फ्यूल हमारे गांवों में पहले से मौजूद है? क्या एलियन सभ्यताओं से संवाद में प्रयोग होता था गोबर? यहां बात थोड़ी रहस्यमयी है, पर ध्यान से सुनिए। कई एलियन रिसर्चर मानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ खास ऊर्जा बिंदु हैं जहां गाय का गोबर विशेष कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। यह कंपन धरती से निकलकर इंटरडायमेंशनल वेव्स से टकराता है। अघोरियों और योगियों का मानना है गोबर की अग्नि और उसमें डाले गए तंत्र मंत्र एलियन ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। एक प्रसिद्ध तांत्रिक प्रयोग में गोबर से बने मंडल पर बैठकर साधक ने कहा था कि उसे चेतना के पार से एक संदेश मिला जो इस दुनिया का नहीं था। क्या यह साधारण योग कल्पना थी या गोबर के माध्यम से किया गया ब्रह्मांडीय संवाद? गाय का गोबर और आकाश तत्व। विज्ञान की नई खोज, गोबर के अंदर मौजूद माइक्रोबियल जीवन जब अग्नि में परिवर्तित होता है तो वह निकलती है प्लाज्मा ऊर्जा, प्लाज्मा एनर्जी। यह ऊर्जा नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन इंफ्रारेड और यूवी कैमरों से यह देखा गया है कि गोबर जलाते समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है जो इंसान के नाड़ियों को प्रभावित करती है। इसीलिए गोबर की हवन अग्नि में बैठकर ध्यान करना आपके शरीर को उस आवृत्ति से जोड़ता है जहां समय धीमा हो जाता है। यह कोई धर्म नहीं, यह क्लासिकल ऊर्जा विज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझने की कोशिश कर रहा है। CIA और गाय का गोबर एक गुप्त दस्तावेज, ये सुनकर आप चौंक जाओगे। CIA की एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में भारत में प्रयोग किए जा रहे गोबर से बने रेडिएशन रोधक कवच का जिक्र है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को शक था कि भारत गोबर का प्रयोग एक बायो डिफेंस वेपन की तरह कर रहा है। इसलिए उन्होंने राजस्थान के कुछ गांवों की निगरानी की और रिपोर्ट में कहा गया, गोबर के कुछ मिश्रणों में ऐसे जैविक तत्व मौजूद हैं जो अत्यधिक रेडिएशन वाले क्षेत्रों को निष्क्रिय कर सकते हैं। अब सोचिए, जो अमेरिका निगरानी कर रहा था वो रहस्य हमारे गांवों की मिट्टी और गाय के गोबर में छुपा था। 2014 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने दावा किया था, यदि भारत ने गोबर आधारित ऊर्जा तकनीक को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया तो वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बन सकता है। लेकिन यह रिपोर्ट कुछ ही दिनों में इंटरनेट से हटा दी गई। क्या यह छिपा हुआ युद्ध है? क्या पश्चिमी देश नहीं चाहते
कि भारत फिर से उस ऊर्जा ज्ञान में अग्रणी बने जिसने कभी उसे सोने की चिड़िया बनाया था। गोबर एक शब्द नहीं, वह सूत्र है जिसमें विज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांड की भाषा जुड़ी है। जिसे हम अब तक गंदगी समझते थे, वह हमारे अस्तित्व का सबसे पवित्र और रहस्यमयी आधार है। गाय का गोबर धरती से उठा, आकाश तक फैला और अब ब्रह्मांड से संवाद कर रहा है। आइए एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तांत्रिकों और साधुओं के अनुसार गाय का गोबर उस प्राकृतिक आवृत्ति को उत्पन्न करता है जहां नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत असुर ठहर नहीं सकती। क्यों? गाय के गोबर में पाया जाता है एक विशेष कंपनात्मक चार्ज। यह चार्ज भूमि की नकारात्मक तरंगों को अवशोषित कर सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। यही कारण है कि प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के घर में गोबर का लेप लगाया जाता है। एक प्रसिद्ध घटना राजस्थान के अलवर जिले में हुई थी। एक लड़की पर प्रेत बाधा थी, डॉक्टर असफल हुए। एक साधक ने केवल गोबर के घोल से बना त्रिकोण दरवाजे पर बनाया और 3 दिनों में आत्मा का प्रभाव समाप्त हो गया। हवन में गाय का गोबर क्यों डाला जाता है? यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक रहस्यमय स्तंभ है। जब गोबर जलता है तो उससे निकलती है एक विशेष गैस, मेथेन प्लस कार्बन युक्त वायविक ऊर्जा। यह ऊर्जा सतोगुण को जागृत करती है, जो हर प्रकार की तमोगुणी आत्मा को जलाती है। वैज्ञानिक पहलू BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में बताया गया, गाय के गोबर से उत्पन्न धुआं वातावरण से बैक्टीरिया और विषाणु को मार सकता है, पर तांत्रिक इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। उनके अनुसार यह धुआं सिर्फ कीटाणु नहीं, अदृश्य अशुद्धियों और भूत प्रेत की स्मृति तरंगों को भी नष्ट करता है। मंत्र तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक भूमि उन्हें स्वीकार न करे। इसी कारण कई मंत्र जब गोबर से बने मंडल में बैठकर किए जाते हैं। गोबर पृथ्वी तत्व का सबसे पवित्र रूप है। जब मंत्र उसके साथ मिलते हैं तो वे ध्वनि ऊर्जा से बदलकर भौगोलिक कंपन बन जाते हैं। यही कारण है कि गोबर का मंडल बनाने के बाद साधक कहते हैं, अब भूमि जागृत है। एक उदाहरण, काली साधना में जब गोबर से शव के चारों ओर मंडल बनाकर मंत्र जपा जाता है तो आत्मा को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको शायद यह जानकर झटका लगे, लेकिन भारत के कई गुप्त क्षेत्रों में आज भी पिशाच साधना की जाती है। इसमें प्रयोग होता है गोबर की भस्म, गाय के गोबर से बना रक्त मंडल और विशेष रूप से शवदाह भस्म के साथ गोबर मिश्रण मान्यता है। गोबर के इन रूपों से पिशाच शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें आदेश दिया जा सकता है या आवश्यकता होने पर मोक्ष भी प्रदान किया जा सकता है। पर यह जोखिम भरा है, क्योंकि यह प्रयोग केवल वही कर सकता है जिसकी चेतना मृत्यु से परे जाग चुकी हो। 2020 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक रिसर्च में बताया, गाय के गोबर में उपस्थित एक एंजाइम UV रेडिएशन से DNA को डैमेज होने से रोक सकता है। मतलब यदि हम गोबर से बने लेप या क्रीम का प्रयोग करें तो यह हमारे DNA पर पड़ने वाले रेडिएशन प्रभाव को रोक सकता है। अब सोचिए, जब तांत्रिक शव साधना करते हैं तो वे अपने पूरे शरीर पर गोबर का लेप क्यों लगाते हैं? शायद उन्हें यह वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, पर अनुभव से वे जानते थे कि यह लेप आत्मा और शरीर के मध्य बंधन को मजबूत करता है। समाधि स्थल पर गाय के गोबर की दीवारें, मंडल या चूल्हा अवश्य होता था। क्यों? गोबर पृथ्वी तत्व को स्थिर करता है। समाधि की स्थिति में जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो गोबर उसे मूलाधार चक्र से जोड़कर पुनः वापसी का मार्ग देता है, यौगिक विज्ञान मानता है। गोबर में ऐसी पृथ्वी ऊर्जा होती है जो शरीर के मरने के बाद भी आत्मा को उसके केंद्र से जोड़े रखती है। गाय का गोबर न केवल भूमि को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को दिशा देता है। वह तंत्र है, मंत्र है और भूतों का बंधक भी। जो दुनिया हंसती है गोबर पर, उसे नहीं पता कि यह वही शक्ति है जिससे आत्मा, विज्ञान और अध्यात्म का युद्ध लड़ा जाता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गाय के गोबर का उपयोग न केवल तंत्र और आध्यात्मिक साधना के लिए, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इतना प्रभावी होगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को खोजना शुरू किया और अलौकिक ऊर्जा से जुड़े कई तथ्य सामने आने लगे। गाय के गोबर में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोध के अनुसार गोबर में कुछ विशेष तत्व होते हैं जो घावों को जल्दी ठीक करते हैं और शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखते हैं।
यह न केवल शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूती देता है, बल्कि इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसलिए प्राचीन समय में गोबर का लेप घावों पर लगाया जाता था और आज भी कई ग्रामीण इलाकों में यह तरीका अपनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अब गोबर से बनाए गए मास्क और क्रीम आधुनिक कैंसर रिसर्च में उपयोग किए जा रहे हैं? विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध के दौरान पता चला है कि गाय के गोबर में कैंसर सेल्स को रोकने वाले गुण होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि गोबर में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स गाय के गोबर में उपस्थित प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन डी और सी कैंसर से लड़ने के लिए एक अद्वितीय तत्व बनाते हैं। प्रयोग और परिणाम 2021 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्ययन में यह पाया गया कि गोबर में कुछ विशेष तत्व होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं। कुछ शुरुआती प्रयोगों में यह देखा गया कि गोबर से बने क्रीम और लेप त्वचा के कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो रहे हैं। ये किसी जादू से कम नहीं, गोबर में चमत्कारी गुण छिपे हुए हैं जो आने वाले समय में चमत्कारी चिकित्सा के रूप में उभर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि भविष्य में गाय केवल एक पशु नहीं रहेगी, वह एक जीवित ऊर्जा स्रोत बन जाएगी जिससे मानवता के स्वास्थ्य को नई दिशा मिलेगी। गौ प्रौद्योगिकी क्या है? गाय का गोबर, जो पहले केवल एक कृषि उत्पाद माना जाता था, अब स्वास्थ्य, ऊर्जा और चिकित्सा का प्रमुख हिस्सा बन रहा है। गौ प्रौद्योगिकी का उद्देश्य गोबर और गौ उत्पादों का उपयोग करके नवीन चिकित्सा उपकरण और पदार्थ तैयार करना है। यह तकनीक भविष्य में आधुनिक चिकित्सा, पारंपरिक उपचार और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम होगी। गौ प्रौद्योगिकी के पहलू गोबर से बायोमैटेरियल्स, अब गोबर से वायरस रोधी और बैक्टीरिया रोधी बायोमैटेरियल्स बनाए जा रहे हैं। यह सामग्री ऑपरेशंस और सर्जरी के दौरान रोगाणु रोधी सैनिटाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग हो सकती है। गोबर और जैविक ऊर्जा गोबर से बायोगैस प्राप्त की जा रही है, जो ऊर्जा उत्पादन का एक मुख्य स्रोत बन सकता है। गौ प्रौद्योगिकी के जरिए यह ऊर्जा चिकित्सा यंत्रों के लिए स्मार्ट उपकरणों के रूप में काम कर सकती है। गोबर से मेडिकल ड्रग्स, शोधकर्ताओं ने यह साबित किया है कि गोबर से बने औषधीय उत्पादों का प्रयोग कई गंभीर बीमारियों जैसे आर्थराइटिस और हृदय रोग के इलाज में किया जा सकता है। यह वैज्ञानिकों को एक नई क्रांति के दरवाजे पर खड़ा कर रहा है, जहां गोबर के औषधीय गुण अगली पीढ़ी के मेडिकल ट्रेंड बन सकते हैं। आजकल पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और संवेदनशीलता का अभाव हमें भविष्य के खतरों से उबारने में कठिनाई डालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय का गोबर इस समस्या का भी हल हो सकता है? गोबर से बने जैविक खाद और पानी शुद्ध करने वाले तत्व प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आधुनिक तरीके में इस्तेमाल हो रहे हैं। गोबर का इस्तेमाल स्वच्छता, पानी शुद्धिकरण और जैविक खेती में किया जा रहा है और यह कृषि और प्रदूषण नियंत्रण में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आने वाले दिनों में गाय का गोबर वह सामग्री बन जाएगा जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोबर से बने उपकरण, औषधि और उत्पाद बड़े पैमाने पर प्रचलित होंगे। यह हमें न केवल स्वास्थ्य बल्कि समाज और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। गौ प्रौद्योगिकी हमें एक ऐसे युग में प्रवेश करने का अवसर देगी जहां स्वास्थ्य, धर्म और प्राकृतिक संसाधन का संतुलन सही दिशा में होगा। यह रहस्य अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, यह तो बस एक प्रारंभ है और आने वाले समय में गाय के गोबर का महत्व वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में हर दिन बढ़ता जाएगा। शायद भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब हम गाय के गोबर को एक सांसारिक ऊर्जा के रूप में मान्यता देंगे और यह हमारी चिकित्सा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। अब जब तुमने इस रहस्य को जाना है, तो क्या तुम इसे यहीं छोड़ दोगे या इसे दूसरों तक पहुंचाओगे? अगर तुम भी इस गूढ़ सत्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं, ताकि हम सब मिलकर इस सत्य को फैलाएं और उसे दुनिया तक पहुंचाएं। क्योंकि जो हमने आज जाना वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ हो सकता है।